जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं उनको भी नॉलेज होगा। अर्जुन और कृष्ण ममेरे और फुफेरे भाई थे, साले और जीजे भी थे। भगवान कृष्ण की बहन से विवाह हुआ अर्जुन का, मित्र भी थे, एक ही साथ सोते, एक ही थाली में खाते। अर्जुन मजाक भी करता रहता था, कृष्ण को हमेशा ही मजाक करते रहता था। कितनी बार अपमान कर चुका था अर्जुन। विराट रूप भी दिखा दिया, कहा यह रूप मेरे में समाती नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं तुम्हारे विराट रूप को देख सकूं। तो भगवान ने पूछा, मैं मेरा फुफेरा भाई है, तेरा काम चल ही नहीं रहा है। मैंने तुमको जिज्जा जी बना लिया, फिर भी तेरा काम नहीं चल रहा है। मेरा मित्र है, फिर भी काम नहीं चल रहा है। विराट रूप दिखा दिया, फिर भी काम नहीं चल रहा है। तो कौन सा रिश्ता चाहता है? तो श्रीमद् भगवत गीता इस बात को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैंने तुम्हारा भाई बन के भी देख लिया, तुम्हारा जीजा बन के भी देख लिया, मित्र भी बन के देख लिया, और तो और तुमको भगवान के रूप में भी अपना बना के देख लिया, मेरा काम नहीं बना। बोला फिर? बोला एक चीज बाकी है। बोला क्या बाकी है? शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, अब एक ही रिश्ता बचता है जिससे मेरा मंगल हो सकता है। क्या? बोला आज से मैं तुम्हारा शिष्य होता हूं और तुम मेरे गुरु बन जाओ, मेरे ऊपर गुरु की तरह कृपा कर दो। बताओ, नागपुर वासियों ताली भी बजाने नहीं आता, ऐसे काम चलेगा? और मैं तुमको आनंदम ताली बजाने सिखा देता हूं, 7 दिनों तक यही बजाना। हमारे वृंदावन का आनंदम ताली 2 से अगर 2.5 मिनट कोई बचा ले, बढ़िया से बजा ले, तो अपने आप को बचा लेगा। अब रामदेव बाबा हमको मत समझ लेना कि हम भी योग करा रहे हैं, पर ये पक्की बात है, समझ लेना ध्यान से। अगर ठीक इस रिदम में ताली बजा गए और मस्ती मस्ती में, जब अच्छा लगे तब बजाना, पर ताली जम के बजाना। कैसे? और जोर से। दोनों हाथ ऊपर करके। वाह नागपुर, बहुत जान बाकी है नागपुरियों में। बजाओ। आनंदम 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 आनंदम। और 40 सेकंड, बस 40 सेकंड। आनंदम 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 आनंदम। अब थोड़ा स्पीड। आनंदम 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 आनंदम। नमः पार्वती पतये हर हर व्यासपीठ भी अगर चापलूस हो जाए, व्यासपीठ भी अगर तुम्हारे मन के अनुसार बोलने लगे, तो इस संसार में फिर सत्य को बोलने वाला तुम्हें कभी कोई मिलेगा नहीं।
इसलिए व्यासपीठ से अपने मन की भाषा सुनने का भाव मत रखना, बल्कि ये समझना कि मेरा मन तो कलुषित है, मैं इसी कलुषित मन के कारण दुखी हूं, मेरा मन ही मुझे न जाने कहां कहां भटकाता है, अटकाता है। 7 दिनों के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण अगर तुमने ठीक ठीक कर लिया, आज तो हमारे बर्मन जी जो कथा के आयोजक हैं, उन्होंने तो एकदम पिस्तौल निकाल लिया हमारे ऊपर ऐसे करके। पिस्तौल मतलब वाणी का। उन्होंने कहा कि पहले तो शोभा यात्रा होगी, अब कथा का समय 1 बजे से है, सारा भारत सारी दुनिया बैठी हुई है कथा सुनने के लिए 1 बजे से, क्योंकि आपका प्रचार और प्रसार भी उसी प्रकार से है। डिजिटल युग में 1 मिनट भी इधर उधर होना बड़ा मुश्किल पड़ता है। हम सब 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जहां सब कुछ हमारे पास है पर वक्त बड़ा कम है, हम सब कम वक्त हैं। श्रीमान बर्मन जी का ये आयोजन, उनकी निष्ठा से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बर्मन जी और हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, टीवी पे ही मिले हम। और फिर जब पहली बार मैं यहां आया नागपुर में, तब किसी ने बताया यही बर्मन जी। हम कहा बच्चों बहुत बढ़िया है, आनंद है। और आज हमारी दूसरी मुलाकात थी, पर बड़ी गंभीर मुलाकात थी। जितने लोग हमें जानते हैं वो भी जानते हैं कि बाबा बहुत, हमें किसी ने बताया कि बर्मा जी भी वैसे ही हैं। हम कि चलो फिर खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। मैं ईमानदारी से कहने आया हूं और आप ईमानदारी से सुनने आए हो। दोनों में से कहीं पर इतनी सी भी बेईमानी घुस गई, श्रोताओं, मेरी माताओं, मेरे बच्चे, मैं तो सप्त दिवस पूर्ण ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, निष्ठा के साथ श्रीमद् भागवत के रस को तुम्हें परिवेशित करूंगा, परोसूंगा तुम्हें। पर अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा पात्र कितना तैयार है। अगर पात्र में पहले से कीचड़ है, पात्र में पहले से तुमने धूल रखा है, पात्र में पहले से नींबू के कुछ बूंद गार के रख दिए हैं, तो हम दुग्ध रूपी अमृत देंगे भी तो तुम्हारी दूध फट जाएगी। फिर हमारे ऊपर दोष मत लगाना। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने के पूर्व जितनी पवित्रता, सात्विकता, जितनी तपस्या वक्ता को करना पड़ता है, वास्तव में श्रवण करने के लिए भी उतनी तपस्या करनी पड़ती है।